हाँ जी, करते हैं व्लॉग स्टार्ट। और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो नहा के पूजा पाठ कर ली, कान्हा जी को स्नान करा दिया। और मेरे घर का है ना बहुत बुरा हाल है। मैं कमेंट पढ़ रही थी कल, आप लोगों के कमेंट थे कि दीदी घर से अलग कुछ दिखाओ। अभी 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, घर में बहुत बुरी स्थिति हो रही है। अब इन 2 दिनों में बहुत सारी तैयारी करनी है, उसके बाद ब्लॉग अच्छे ही अच्छे आएंगे। अभी थोड़ा आप समझ सकते हो ना, अंदर किचन में स्लेब पड़ा हुआ है तो वहाँ कहीं ढंग नहीं है खाना बनाने का। और यहाँ पे मैं बताऊँ, कमरे में इतना बुरा हाल है, पोछा भी मारती हूँ रोज, झाड़ू भी करती हूँ, सिंगवाती भी हूँ। पर आप समझ सकते हो, जब 4 सामान एक्स्ट्रा हो जाए ना तो बुरी तरीके से रूम जो है ना फैल जाता है। किचन यहाँ रखा हुआ है, फिर खाना यहीं बनता है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे श्याम। तो मिला दिया। आज मैंने कान्हा जी से, कमेंट आए थे कि कान्हा जी से भी मिलाया करो, वीडियो में दिखाया करो। तो अभी कर रहे हैं सब्जी बनाने की तैयारी। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने लहसुन काट लिया है, प्याज काट रही हूँ। इतनी चरचरी प्याज थी कि मेरी आंखों में इस तरह से पानी था, बहुत बुरा हाल हो गया। इसको काटना मेरे को मुश्किल हो गया। मैं चॉपर जो है ना वो यूज नहीं कर रही हूँ, अभी कम ही यूज कर रही हूँ। अभी स्थिति देख के मेरा मन नहीं करता खुद यहाँ खाना बनाने का, रहने का, क्योंकि आदत बनी रहती है। रसोई में तो कहीं भी तिल धरने को जगह नहीं, इस तरह फैल रही है रसोई। तो अभी भी ऐसे ही रहेगी कुछ दिन और। पर हाँ, सामान समेट लूँगी मैं यहाँ से। अभी पता नहीं इधर का उधर, उधर का इधर होने वाला है। सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मतलब सामान कहीं और ही रख लूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें मुझे खाली करनी पड़ेंगी। तो फिलहाल सब्जी छोक लेते हैं और आप लोगों से एक दो बात कर लेते हैं। वो चीज़ें सही कराई, अभी बहुत बाकी है। सब आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर होगा। जैसे कमरे में काम कराया है, आगे भी और भी काम कराना है। ये टूट फूट, छोटी मोटी चैट, ये सब भरानी है। मिस्त्री ने एक दिन के काम में चला गया, अभी कुछ काम बाकी रह गया था। सीमेंट भी बच रहा है आधा कट्टा, मैं सोची थी यूज में ले लेगा, कहीं और कुछ काम करा दूंगी। पर वही है ना, वो अपने टाइम के अनुसार चले जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग पैसे लेते हैं। अगले दिन रखने के लिए फिर बढ़ा के दो। तो यहाँ पे जैसे ही छौंक भुन गया, टमाटर डाल दिए, मसाले डाल दिए, हल्दी नमक मिर्च धनिया, ये सारी चीज़ डाल दिए। मिर्ची थोड़ी कम ही डाली है, बच्चे नहीं खाते वरना। जी हाँ, हम बना रहे हैं ये आलू और फली। मैं इन फलियों का अक्सर नाम भूल जाती हूँ, तो नाम नहीं बोलूँगी, बस आप लोग देख ही लीजिएगा। और कायरा को स्नान करा दिया, अवनी को स्नान करा दिया। दोनों बच्चे जो है ना ट्यूशन जाएंगे। मैं बोल रही थी कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं करने हैं, शाम को ट्यूशन में जाना है। फिर गंदे कर लोगे फिर चेंज करके भेजना पड़ेगा। तो ये जो इसका कुर्ता है ना गर्मियों का, इसके ऊपर मैंने ये जैकेट डाल दी। नीचे से एक बनियान पहना के रखा हुआ था, जिससे बच्चे को ठंड ना लगे। क्योंकि अभी है ना सुबह शाम सर्दी होती है, और हमारे यहाँ तो अभी भी हो रही है। मेरे को सच में बहुत लगती है कभी कभी। और जो धूप में लेट जाऊँ तो स्थिर धूप लगती है बहुत ज़्यादा। और मैंने बच्चों को भी बोल रही थी कि जर्सी डाल ले बेटा, अपनी को बोली नहीं मम्मी मुझे गर्मी लग रही है। मैंने कहा मेरे को सर्दी लग रही है, पता नहीं क्यों। अब इसके बाल जो है ना बहुत उलझ रहे हैं, इसके बालों में कंघी कर देती हूँ अच्छे से, और इसकी एक आगे से छोटी बना दूंगी, पीछे से नहीं। बच्चे हो जाते हैं कभी कभी परेशान, थोड़ी सी आगे की छोटी बना तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है इसको। कह रही मम्मी सारे बाल माथे पे पड़ जाते हैं। तो देखो यहाँ मैंने इन दोनों को काजल लगाया, तो दोनों के दोनों आँख खोल खोल के दिखा रहे। मैंने कहा ऐसे मत खोल के दिखाओ, मुझे दिख रहा है आप लोगों के मैंने काजल लगाया। तो अगले डे कायरा मेरे को क्या बोल रहा है, मम्मी आपकी अच्छी बात नहीं है, आपने आज मेरे को काजल नहीं लगाया, आज मेरी आंखें अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा जरूर लगाऊंगी। सच में है ना, काजल गिर के आंखें अच्छी, बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। मैं भी लगाती हूँ, छोटी सी से मेरी मम्मी भी मेरे को लगाया करती थी। जब मैं छोटी सी थी स्कूल जाती तो मेरी मम्मी मेरे को डोरे निकाल के भेजा करती थी। आंखों में साई के डोरे निकाल दिए और स्कूल भेज दिया। और अभी बना रही हूँ खाना। तो पहले बीच में बच्चे नहा दिए थे, सब्जी बनने लग रही थी, और इनको रेडी कर दिया। बस अभी खाना खा लेंगे। तो शायद सिंगरे की फली है ये, और मेरे को पक्का नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताना। तो मैं भूल जाती हूँ अक्सर इनका नाम। तो रोटी सेक लेते हैं, गरम गरम रोटी है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो कान्हा जी को तो प्याज लहसुन नहीं देते, फिर उनके लिए कुछ और ही चीज़ से भोग लगाया जाएगा। अक्सर बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बहुत चीज़ खिला देते हैं, खाना नहीं खिलाते। मैं खाना ज़रूर खिलाती हूँ। और वैसे अगर हम खाना खिलाएंगे शाम को, हमने अगर कोई चीज़ भी बनाई है तो खीर बना लेते हैं उनके लिए, चूरमा बना देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बनाकर खिला देती हूँ। पर खाना भी ज़रूर, ऐसा लगता है कि जैसे हम भूखे हैं वैसे भी भूखे वो भी भूखे होंगे। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं चौकी साफ। जी हाँ, चौकी पहले ही बाल्टी वगैरह हटा दी है, मग्गा साफ़ करना है, डस्टबिन साफ़ है वैसे, एक साइड रखना है। ये बाल्टी वगैरह जो है ना खाली हो गई, इनको भर के रखूँगी। चौकी पे पूरी बस झाड़ू निकाल दी एक बार। झाड़ू इसलिए मारी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, अक्सर मिट्टी वगैरह बैठ जाती है, कीट जम जाती है। मशीन हटा के वहाँ से साफ़ करना है। बेड पे कुछ सामान पड़े हुए, इनको उठा देते हैं। बस अभी यहाँ पर है ना बेड पे बच्चों का बैग रखा हुआ था अवनी का, वो उठा लिया है। और अभी ये कंबल जो है ना बेड में रख देती हूँ उठा के। बस रजाई रजाई बाहर छोड़ दी है, गद्दा रखा हुआ है। उस दिन भाई आया था, रजाई तो रख दी थी, ये गद्दा रह गया था बाहर, ये भी रखना है। फिलहाल तो जहाँ रखे जा रहे हैं वहीं रख दूंगी, क्योंकि फिर बाहर निकालने हैं सारे के सारे, डबल मेहनत होनी है मुझे। और अभी मैं यहाँ पे ना फिर से चौकी पे आ गई हूँ और मशीन में भर रही हूँ पानी। तो कपड़े हो रहे हैं बहुत सारे,
कपड़े धोने हैं, कुछ तो मतलब धुल गए, कुछ और धुलेंगे। इतना टाइम लग जाना है, मैंने सोचा खाना वाना बना के धोना शुरू करूँगी, फिर खाने का टाइम लेट हो जाता है। और अभी है ना चौकी को एक बार फिर से साफ़ कर लेती हूँ अच्छे। दरअसल क्या है ना, आस-पास में कच्चा होने की वजह से पूरी चौकी पे मट्टी मट्टी हो जाती है, बहुत बुरा हाल रहता है। और हवा चल रही है तो इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा एक बार पूरे घर में ना पानी सा मार देती हूँ, तो थोड़ी धूल कम उड़ेगी, क्योंकि सारी धूल इस तरीके से हवा चलती है अंदर जाती है, बहुत बुरा हाल। मेरे तो हवा में बहुत दिक्कत होती है, जब हवा चलती है ना और बहुत धूल उड़ती है तो बहुत अजीब सा फील होता है, मुझे खुश्की सी महसूस होती है। रूम में पहुंची हूँ, पर्स जो है सेफ में टांग देती हूँ, और अभी एक बार है ना झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो भाई देखो, जब सारा सामान रूम में ही है तो झाड़ू पता नहीं कितनी बार लग जाती है, क्योंकि मिट्टी आती है बाहर से, किरकल आती है, अभी कुछ भी ढंग नहीं हो रहा। तो इस वजह से मैं कई कई बार झाड़ू निकाल देती हूँ। और हो जाएगा बस और 4-5 दिन, ये मान लो कि लगने वाले हैं, फिर सब ठीक हो जाना है। 4-5 दिन और सही, जब इतने दिन से 1 हफ्ता हो गया ऐसे मतलब यहीं रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी पूरे घर में झाड़ू निकाल के इधर बरामदे में भी निकाल देती हूँ। तो सब बोल रहे हैं कि बहुत बुरा हाल हो रहा है, सब स्लैब कब खुलेगा। मैंने कहा पता नहीं, 2-4 दिन में खुल जाएगा, अभी तो ताज़ा ही डला था, मिस्त्री से बात करके ही तो इसका ढूला खोला जाएगा। ऐसे तो नहीं खोल सकते, कहीं सारी मेहनत बेकार हो गई तो बस एम ही। तो यहाँ पर अभी बस झाड़ू निकल गई पूरे रूम में, और मैं पहुँच चुकी हूँ बाहर। फिर से मुझे करने हैं बर्तन साफ, पर उससे पहले 2 कट्टे जो है ना, जब मिस्त्री सीमेंट का काम कर रहे थे तो ये 2 कट्टे फर्श पे डाल के रखे हुए थे मैंने। तो एक तो इनमें वैसे ही है पल्ली सी, और एक ये कट्टा है आटा वगैरह के, गेहूँ वगैरह जो है इसमें कभी पिसवाते हैं, कभी मोल ले लेते हैं, यूज में आ ही जाता है, कहीं ना कहीं चाहने लगते हैं। और एक है ना खुली सी पल्ली थी जो ऊपर बांध के रखी हुई थी भाई ने, जब वो गौरव भैया आए थे तब उन्होंने ऊपर बांधी थी उस वाले मोगले में, वो जो मैंने बंद करा दिया है। तो एक वो पल्ली सी थी, वो भी मैंने धो दिया है, यूज में आ ही जाती हैं ये चीज़ें, ऐसे फेंकने की थोड़ी ना है। और यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ मशीन साफ। देखो पूरे कपड़े धुल गए, बस है ना 4 कपड़े रह गए थे जो मशीन में सुखाने वाली में डाले थे। लाइट चली गई, 2:30 बज गए, 2:30 बजे लाइट चली जाती है। तो मैं अपनी को बोली थी पाइप चला दी, मम्मी लाइट चली गई है। मैंने कहा चलो कोई, पानी डाल डाल के मैंने मशीन को पूरी को साफ़ कर देना है, क्योंकि रोज़ तो नहीं होती। अब ये लाइट भाग जाती है तभी मैं इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसके परमानेंटली तार लगे हुए हैं, फिर मेरे को ना मुश्किल से इसको बंद करके जब इसको चलाना पड़ता है, क्योंकि ये ना करंट मारती है। अगर जैसे कपड़े धो रहे हैं, चप्पल गिल्ली होगी, पानी नीचे चला गया तो फिर करंट मारना शुरू कर देती है। तो बंद करके तब निकालती हूँ। कई बार तो मैं ऐसे भी निकाल लेती हूँ, तो मेरे को कई बार करंट भी लगा। और अभी आ गई मैं किचन में, तो कर लेते हैं ये अपना स्लैब की तराई। जी हाँ, पानी डाल के स्लैब की तराई कर लेते हैं, क्योंकि मिस्त्री ने बोला था कि इसके बीच बीच में है ना तराई करते रहना, जिससे ये मजबूत हो जाएगा। बीच बीच में तराई करते रहते हैं, थोड़ी मजबूती हो जाती है इसकी, और 1 हफ्ते के बाद ही ये खुलेगा। फिर इसको खोलना भी है, मिस्त्री को बोला था तो आ जाइए, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो खुद से ही खोलेंगे, जो भी होगा देखी जाएगी। वही है ना, अपनी समस्या अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर क्या करना। तो कल मुझे कमेंट्स किए थे कुछ लोगों ने कि कहीं भी कदर नहीं करता, पति के लिए वो करती है, पति नु करता है, पति वो करता है। करो या ना करो, मेरे सामने है, ये भी काफ़ी है मेरे लिए। अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मुझे भी पता है। थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें दिखा कर ही हों। और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे, ज्ञान बाँटने आ जाती है। लड़ाई लड़ाई से इस पे लड़ाई लड़वा लो, लड़ाई लड़वाने वाली कौन सी बात है। क्या पता किसी की लाइफ में क्या उलट पुलट है, पर कुछ लोगों को मज़े लेने आते हैं ना, मज़ा लेना, तो लो तुम मज़े। पढ़ाई के लिए मुझे जो लोग कमेंट्स करते हैं मैं उनका बुरा नहीं मानती हूँ, बट सही है, आगे पढ़ाई मुझे करानी है। पढ़ाई के लिए मैंने बहुत कुछ अब सोच के रखा हुआ है। जितनी भी पढ़ाई को लेकर आप लोगों की शिकायत है वो जल्दी ही दूर हो जाएंगी। आ गई हूँ रूम में, और गैस का चूल्हा जो है ना साफ़ करना है अच्छे से। खाना बनाने के बाद में इसको एक बार साफ़ करके छोड़ देती हूँ। आसपास में इसके थोड़ा सा ना पोछा भी लगा दूंगी नीचे से, साइड से, थोड़ा गैस के नीचे को। यहाँ चिपचिपा सा मालूम दे रहा था, खाना वाना बना हुआ, पॉलीथिन वगैरह थोड़ा बहुत गिर जाता है जैसे, तो गंदा लगता है, अजीब सा लगता है। और जब तक पूरा साफ़ नहीं मैं गैस का चूल्हा कर लेती हूँ, मेरे को ना पता नहीं क्यों अजीब सा फील होता रहता है। ऐसा लगता है कि मतलब कितने दिन से साफ़ नहीं करा। इस गैस के चूल्हे को पूरे 12 साल हो गए, आज भी ऐसा गैस सही है। चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई खत्म, दूसरा लीला पड़ा, ये नवे, ये नहीं दे उसन में पुराने लेकर जाया करो। हाँ यो ले ला। हाँ जी, राम राम जी। हाँ बेटा छोड़ देंगे, चलो। आज का ब्लॉग है ना सुबह से चल ही रहा है, पर मेरी इतनी फुर्सत नहीं हुई कि मैं एक बार कैमरा उठा के आप लोगों से बात कर लूँ। वीडियो तो बनाती रही, पर अब थोड़ा सा होश मिला कि मैं बात करूँ। मैं राम राम जी, राधे राधे जी और जय श्री कृष्णा या कुछ भी मतलब ना बोल लूँ, जब तक मुझे नहीं लगता कि ब्लॉग स्टार्ट हो गया, आप लोगों से बात ना करूँ फेस टू फेस।
तो बच्चे दोनों रेडी हैं और मैं भी आज रेडी हूँ। मैं भी आज से ट्यूशन ज्वाइन करूँगी, मैं भी ट्यूशन पढ़ा करूँगी। दरअसल क्या है ना, मैं ट्यूशन कहीं नहीं पढ़ रही, मैं इनकी जो मैडम है उससे मिलने के लिए जा रही हूँ आज। और उनका जो ना 1 महीना पूरा हो गया। हाँ चलो, उनका महीना पूरा हो गया। बैग उठा, डब्बा उठा अपना। उनको फीस महीना पूरा हो गया तो फीस जमा करनी है इनकी, और उनसे मुझे बात करनी है इनकी पढ़ाई को लेकर। तो फिर आज उनके घर जा रही हूँ, अब निकलती हूँ, फिर आपको आगे जाकर नहीं मिलूँगी। हो अगर बना पाई तो वीडियो बनाऊँगी, नहीं बना पाई तो कोई नहीं। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर जगह वीडियो ही बनाऊँ, बात करके आऊँगी, आप लोगों को बताऊँगी क्या बात हुई। चलिए फिर, बच्चे रेडी हैं, अवनी रेडी है और हमारे कायरो बाबू भी रेडी हैं। चलो भाई, गोइंग गो। और हमारे बच्चे जा रहे हैं अभी ट्यूशन, और मैं इनके साथ अभी यहाँ पर मैं बच्चों के साथ मैं ना ट्यूशन में जा रही हूँ। तो रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है और बात करते हुए मैं जा रही थी। मम्मी आज क्या बोल के आओगी? मैंने कहा तुम्हारी मैडम को बोल के आऊँगी, मुझे है ना बस खाल दे, वो हड्डी दे दो, खाल तुम रख लो। ऐसा क्यों बोलोगी मम्मी? अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, अगर हाँ मैं लापरवाही करती हूँ, स्कूल नहीं भेजती हूँ तो बट बिल्कुल जाहिर सी बात है मेरी गलती है, कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत सही है। अगर फिर उसके बावजूद मैं स्कूल भेज रही हूँ, ट्यूशन भेज रही हूँ, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारी गलती है। मैं पूरा फोकस इनके पढ़ाई पे दूंगी, आप लोगों को पक्का कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ बोल रही हूँ मैं बीज अभी